हाज़रीन बारगाह मदारुल आलमीन व रौनक़ स्टेज, उलमा व मशाइख़ मदारिया व सादात मकबूल शरीफ व मुअज़्ज़िज़ीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्की वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ली व कब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन दाइमन कसीरन कसीरा व अला आलिहि ताहिरन तथीरा व अला अस्हाबिहिल्लज़ीना यामलूना सालिहाति अन्ना लहुम अज्रन कबीरा। खुसूसन अला सय्यदना बदील मिल्लत वद्दीन मदारी दुनिया वल उक़बा इन्ना फ़ज़लहु अलैहि कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिलावत करदा आये करीमा को मौज़ूए खिताबत बनाने से पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, बशीर अहले मोहब्बत, नज़ीर अहले खुसूमत, शाहकार सनत, राजदार वहदत, मुसय्युल हसनात, सुफून अनिज़्ज़ल्लात, दलीलुल खैरात, मुअल्लिम कायनात, फ़ख्र मौजूदात, मुक़ीलुल असरात, दाफ़िउल फ़सादात, आसमान रिसालत के नय्यर आज़म, नूरे दीदे इब्राहीम व आदम, सरवर आदम व बनी आदम, नाज़िशे मुरसलां, फ़ख्र रसूलां, रात क़ल्ब व जां, बाइसे कुल फ़कां, सय्याह ला मकां, गुलज़ारे अखलाक के सबसे नफीस फूल, राब्ते इल्लतो मालूल, वास्ते जाइलो मजऊल, मोहसिन इंसानियत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना व असादुना व अम्वालुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में हदिया दुरूद पाक पेश करने की दायमी सादतें हासिल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहिल मदारिल बदील इब्न करीम व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है मदारे दो जहां मर्तबा आला तेरा, है मदारे दो जहां मर्तबा आला तेरा, हफ्त अक़लीम पे लहराता है झंडा तेरा, गौसो अक़ताब सभी ताबे ओ फरमा है तेरे, बजता हर एक विलायत में है टंका तेरा, ख्वाजाए हिंद भी चले आते हैं खिदमत में तेरी, कोकला पे जो बहा फैज का दरिया तेरा, कोकला पर जो बहा फैज का दरिया तेरा। अजीज़ाने मिलत इस्लामिया, 608वां उर्स मदारुल आलमीन तमाम आलमे इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। पूरे हिंदुस्तान से अकीदतमंदाने कुतुबुल मदार का ठाटे मारता हुआ समंदर विलायत के मरकज आस्ताने कुतुबुल मदार पर हाजिर है। ये सरजमीन मकनपुर शरीफ जिसकी अजमतें अल्लाह अल्लाह विलायत का मरकज है, आस्ताने कुतुबुल मदार, और जिस सरजमीन पर शहंशाह विलायत जलवा फरमा हो, उस सरजमीन की अजमतों का अंदाजा कौन लगा सकता है।
कौन है जो मकानपुर के नसीबे का टक्कर ले सकता है? किसकी हिम्मत है जो मकानपुर की अजमतों के बराबर कोई जमीन ला सकता है? अरे सारे भारत में अगर मदीना उस शाखाने औलिया का कोई है तो मकानपुर शरीफ की धरती है। ये मिज़रे हसनात की धरती है, ये शाहे तबकात की धरती है, ये सैयदुस सादात की धरती है, ये बदरुस समावात की धरती है, ये मदारे कायनात की धरती है, ये मुक्तदाए औलिया की धरती है, ये पेशवाए असफिया की धरती है, ये खैरुल अज़किया की धरती है, ये इमामुल औलिया की धरती है, ये अनीसे महफिल अंबिया की धरती है, ये जलीसे महफिल अंबिया की धरती है, ये महबूबे की बिरिया की धरती है। और अगर शहंशाही हिंदुस्तान की जबान से इस मकानपुर शरीफ की अजमतें सुनना है तो फिर शहंशाह हिंदुस्तान ने कहा कि बया के औदे कमालात राज़हूर वो साहिब नजर थे, वो बसीरत वाले थे, जिन्होंने कहा कि बया के औदे कमालात राज़हूर अब बया के मर्जे हर कैसरो कुसूर कुतुबुल मदार की धरती, कुतुबुल मदार का आस्ताना हर कमाल का औज है, कुतुबुल मदार का आस्ताना तमाम शहाने इस्लाम का मरकज अकीदत है, क्योंकि मेरा मदार ताजे बख्शे सलातीनो फुकरा है। मेरे मदार की ठोकरों से मुर्दों ने जिंदगी पाई, मेरे मदार की निगाह विलायत से जर्रे आफ्ताब बनकर चमके हैं, मदार के सदक़े में कतरे समंदर बन गए हैं, मदार की निगाह इत्तेफाक पड़ी है तो मोमिन वली बन गए, वली कुतुब बन गए, अब्दाल बन गए, नुजबा बन गए, नुकबा बन गए, गौस बन गए, अब्दाल बन गए, मदार की निगाह विलायत पड़ी तो लोग बादशाह बन गए। बया के हर मर्ज़े कैसरो कुसूर हसीदा या आस्ताने कुतुबुल मदार है, तमाम बादशाहों का मरकज़ अकीदत आस्ताने कुतुबुल मदार, तमाम औलिया का मरकज़ अकीदत आस्ताने कुतुबुल मदार, तो फिर कुतुबुल मदार की अज़मतें क्या होंगी? मदारुल आलमीन का मकाम क्या होगा? मदारुल आलमीन का मर्तबा क्या होगा? निगाह विलायत पड़ गई तो न जाने किस कदर औलिया कुतुबुल अख्ताब कुतुबुल इरशाद बन गए, तो मदार की अज़मतें क्या होंगी? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया 25वां पारा है, 25वें पारे का पहला पाव है, पहले पाव में तीसरा रुकू है, तीसरे रुकू में सूरतुस शूरा है, सूरह शूरा की 11वीं आयत है। सूरह शूरा मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई, इसमें 5 रुकू 53 आयतें 860 कलमे 3521 हरूफ है। कुरान करीम का 42वां सूरा, नुज़ूल के एतबार से 62वां सूरा, सूरह शूरा से पहले हामीम अस्सजदा, सूरह शूरा के बाद सूरतुज़ ज़ुख़रुफ़,
रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लैसा का मिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर। उस जैसा कोई नहीं है, इसकी मिसाल कहीं नहीं है। ये सुनता भी है और देखता भी है। हजरत मुहीउद्दीन अकबर इब्ने अरबी ने तहरीर फरमाया है कि तमाम मर्दाने खुदा में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तमाम मर्दाने खुदा में इसका जैसा नहीं मिलता। मैंने पाया तो इख्तिसाबे फैज किया और इस गहरे मकसूद को, इस गहरे नायाब को कुरान मजीद में लैसा का मिस्लिही शैउन पाया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुतुबुल मदार की अजमतों का अंदाजा कौन लगा सकता है? होते हैं आरिफाने विलायत के हुज्जुम। समझेगा कौन दहर में अजमत मदार की, बया के औजे कमालात राज ज़हूर इंजास, बया के मरजे हर कसरो कुसूर इंजास, जनाबे अक़दसे शाहिन शाही मदार जहां, बपाए दीदा बियाओ बुबी के नूर इंजास। हजरत औरंगजेब मकनपुर शरीफ में आते हैं तो नदी से सवारी से उतर गए, पांव में घुटनों में रुई बांध ली। यहां सलाम करने की मोहलत नहीं। कहा जाता है कि हजरत औरंगजेब अगर किसी की विलायत का शोहरा सुनते थे, उसकी मजार पर सलाम करते थे। अगर जवाब आ जाता था तो ठीक। अजमेर मोहल्ला में पहुंचे, सुल्तानुल हिंद अताए गरीब नवाज सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने को सलाम किया, जवाब नहीं आया। फिर सलाम किया, जवाब नहीं आया। तीसरी बार सलाम किया तो वालेकुम अस्सलाम आलमगीर हुज्जती करके जवाब मिलता है। लेकिन मकानपुर की सरजमीन पर ये आने वाला शहंशाह आता है तो आवाज कम हो जाते हैं, दम बख्ता हो करके न सलाम की मोहलत न कलाम की मोहलत, बल्कि ज़बान हाल से कहते हैं बया के आज कमालात रसूल इंजास। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर निगाहे औरंगजेब हो तो मकनपुर शरीफ की अजमतें समझ में आए। अगर बसीरत हो तो इस आस्थाने की रिफतें समझ में आए। बया के औजे कमालात राज ज़हूर इंजास, बया के मरजे हर कसरो कुसूर इंजास। उम्मीद गाहे शाहो तवंगर है इस जगह। मेरा मदार का आस्थाना जहां फकीरों को बादशाहत अता की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हर वली के बारे में कहा जाता है कि फकीरों को बादशाह कर दिया। मैंने अगर कुतुबुल मदार के बारे में कहा तो कोई नई बात नहीं है। तकरीबन सभी कहते हैं कि यहाँ फकीर भी बादशाह बनाए जाते हैं, यहाँ गदागरों को भी रईस बनाया जाता है, यहाँ भीख मांगने वाले भी तवंगर किए जाते हैं। फिर मदार का तखस्सुस क्या? तो सुने, सब कहीं कहा जाता होगा, यहाँ कहा नहीं जाता, बनाया जाता है। पूछ लो तैमूर जंग से तुम्हारी 5 साल 7 पुश्तों की बादशाह, अब तकलीम की बादशाह किसकी दुआओं के सत्ता है। यहाँ कहा नहीं जाता, यहाँ बनाया जाता है। हजरत अमीर तैमूर गोरगा, जिन्हें तैमूर लंग कहा जाता है, बाबर के बाप,
बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। इनके बाप क्या थे? फकीर थे, दुर्वेश थे, अल्लाह वाले थे। न कहीं के बादशाह थे, न कहीं की सल्तनत के मालिक थे। बहरे ज़खार में हजरत वजीउद्दीन अशरफ ने जिल्दोम सफ़ा नंबर 711 पर तहरीर किया है। हजरत सरकार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा सरकार गौसुल आजम के भांजे हजरत सैयद अहमद बादेपा जमालुद्दीन जाने मन जन्नती के भाई, गौर से सुने, यहाँ कहा नहीं जाता है, यहाँ बनाया जाता है। यहाँ गुलू नहीं किया जाता, हकीकत बयान की जाती है। और ये कौन बयान कर रहा है? हजरत वजीउद्दीन अशरफ बयान करते हैं। हजरत सैयद अहमद बादेपा ने फरमाया, सरकार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ समरकंद के रास्ते से हिंदुस्तान आए। 7 दिन के भूखे प्यासे थे। मदारुल आलमीन की सोहबत में रहने वाले खुलफाए कराम रोजा नहीं रखते थे, लेकिन मदारुल आलमीन की सोहबत में रहकर तज़किये नफ्स, सलूक और रियाजत के मनाजिल तय करने के लिए भूखे रहते थे। ये 7 दिन के भूखे थे। सफर की सोबतें थी, चेहरा निराल था, भूख से परेशान थे। हजरत सैयद अहमद बादेपा की गुरसंगी को कुतुबुल मदार ने परख लिया, भूख का एहसास समझ लिया, क्योंकि हफ्ता भर से कोई नजरो फतूह भी नहीं आया था। 7 दिन से कुछ खाया नहीं था, शदीद भूख और प्यास से निराल थे। सरकार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयद अहमद बादेपा को बुलाया और फरमाया कि ऐ सैयद अहमद, तुम भूख से परेशान हो। जुनूबी सम पर एक चश्मा है, चश्मे के पास दरख्त हैं, उन दरख्तों के पास एक मर्दे दुर्वैश, एक मर्दे हकीर अपने 7 साथियों का खाना लेकर बैठा है। वो खाना तुम्हारे नसीब का है, वो खाना तुम्हारे नसीब का है। जाओ, वो खाना तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन जब वो खाना मिल जाए तो फिर दुआ करना कि ऐ अल्लाह, जिसने सैयद अहमद बादेपा का पेट भरा है उसको 7 पुश्तों या 7 अफलीम की हुकूमत अता फरमा दे। हजरत सैयद अहमद बादेपा जुनूबी शम्स पर जंगल में निकल गए। एक चश्मा पाया, चश्मे के पास दरख्त थे, दरख्त के पास एक फकीर 7 लोगों का खाना लेकर बैठा था। हजरत सैयद अहमद बादेपा को देखा, आप भूख से परेशान थे। उस फकीर ने कहा कि हम और हमारे साथी आज भूख बर्दाश्त कर लेंगे, मगर तुम्हारा चेहरा देखा नहीं जाता, ये खाना तुम खा लो, अपने 7 साथियों का खाना। हजरत सैयद अहमद बादेपा को खिला दिया। हजरत सैयद अहमद बादेपा ने खाना खाने के बाद बहुक्म मदारुल आलमीन दुआ के लिए हाथ उठाए, पारे इलाहा, जिसने खाना खिलाया है उसकी 7 पुश्तों को हुकूमत अता फरमा दे। ये खाना खिलाने वाले कौन थे? वजीउद्दीन अशरफ लिखते हैं रहमा कि हजरत अमीर गोरगान थे, अमीर तैमूर लंग थे, जिन्होंने सैयद अहमद बादेपा को खाना खिलाया था। तो उन्होंने उनके लिए 7 अक़लीम या 7 पुश्तों की हुकूमत की दुआ की। भया के मर्जे हर कसरो कसूर सिंजा, मेरा मदार ताजे बख्श सलातीनों फुकरा है। अगर फुकरा को ताज बना दे तो कुतुब बन जाए, सलातीन को ताज बना दे तो शहंशाह बन जाए। अल्लाहु अकबर।
हजरत सरकार सैयदना मदारुल आलमीन की अता से अमीर तैमूर को हुकूमत मिली। उसके बाद 7 पुश्तें अमीर तैमूर, उनके बेटे हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर, औरंगजेब। इन 7 हुकूमतों तक मुगलिया सल्तनत का इख्तिदार हाफ़िज़ कलीम के बराबर की हैसियत रखता था। बया के मर्ज़े हर कैसर कुसूर हस्तीजा। फिर हुकूमत पाने वालों ने कुतुबुल मदार की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किए। अकबर जलालुद्दीन अकबर की हाजिरी मकनपुर शरीफ में सरकार मदारुल आलमीन की मदार मुकद्दसा पर चादर चढ़ाई और शाहाने शर्किया की तजदीद के साथ 555 बीघा आराजगी लिख दी। शाहजहां ने हाजिरी दी और एक संगीन दालान बनवाया। औरंगजेब यहां आए, जामा मस्जिद को तामीर कराया। ये फकीरों को बादशाहत देने वाला आस्ताना है, ये गिरतों को उठाने वाला आस्ताना है। और सिर्फ यहीं तक बात महदूद नहीं है। हजरत मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सभी बादशाह ने इस्लाम मुतक़िद थे। हजरत इब्राहिम शर्की बादशाह जौनपुर ने जब सरकार मदारुल आलमीन जौनपुर पहुंचे हैं तो नंगे पांव, बरैना पांव अपने तख्त से उतरकर कुतुबुल मदार का इस्तेमाल किया। अर्ज किया, हुजूर ये मेरा पूरा महल आपका महल जहां चाहे रहे। लेकिन वो जंगलों में रहने वाले, वो मखलूक खुदा को फैज़ पहुंचाने वाले, वो दरियाओं में चिल्ला करने वाले, ये किसी बादशाह के महल में क्यों रहे? आप फरमाते हैं कि मैं किसी महल में नहीं रहता, मैं बाहर रहकर मखलूक खुदा को मुस्तफ़ीज़ करना चाहता हूं। फिर इब्राहिम शर्की जौनपुर ने कुतुबुल मदार का रोज़ा मुक़द्दसा बनवाया। अगर आप तारीख शाहाने इस्लाम की तारीख और हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सब कुतुबुल मदार के मरहूने करम नजर आते हैं। बया के औजे कमालात राज़हुर इंजास, बया के मरजे हर कैसर कुसूर इंजास, जनाबे अक़दस शहंशाह मदार जहां बपाए दीदा ब्याओ बुबी के नूर इंजास। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सुल्तान महमूद गजनवी की फौज के कमांडर हजरत साहब सालार गाजी को जो फतो नुसरत हासिल हुई कुतुबुल मदार की दुआ से हुई। तवारीख़ महमूदी पढ़ने सरकार मदारुल आलमीन ने अपने वो 7 नाम, जिन नामों का विद सातों आसमान पर मलाइका रब्बानी करते हैं, उन्हें अपने वो 7 नाम या ज़ैनल नजमुल्लाह, या ज़ैनुल्लाह, या सिबगतुल्लाह, या मुरीदुल्लाह, या फदिउल्लाह, कल कुतुबुल मदार ने 7 नाम दिए हैं। इन नामों की बरकत से उन्हें फतह नुसरत हासिल हुई। बड़े बड़े शाहाने ज़माना ने कुतुबुल मदार के आस्थाने पर जबासाई की और नेमाते दुनिया और दीन से मालामाल हुए। तो ये वो आस्थाने कुतुबुल मदार है जहां हमारी तकदीर के फैसले किए जाते हैं, जहां नसीबे चमकाए जाते हैं, जहां ज़र्रों को आफताब बनाया जाता है, जहां कतरों को समंदर बनाया जाता है। अगर कोई कुतुबुल मदार के इख्तियारात का इनकार कर दे, अगर कोई कुतुबुल मदार के तसर्रुफात का इनकार करता हो, अगर कोई कुतुबुल मदार की करामात का इनकार करता हो, तो उसका दिल हुब्बे औलिया से खाली है। कुतुबुल मदार का सूरज तो आसमानों पे चमक रहा है। अना शम्सुल अफलाक, मैं आसमाने विलायत का सूरज हूं। कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलायत का सूरज आसमानों पर रोशन है।
विलायत के आसमान कुतुबुल मदार के सूरज से ताबिंदा तर हैं, तो फिर हुजूर मदारुल आलमीन के इख्तियारात का इनकार, हुजूर कुतुबुल मदार के तसर्रुफात का इनकार, हुजूर कुतुबुल मदार की करामात का इनकार, ये सब मुनाफिकत है, ये सब गद्दारी है, ये कुतुबुल मदार से बेजारी है। हर एक जिसके इख्तियार और पावर को सूफिया इस्लाम ने बयान किया हो, ये चपर कराती कुतुबुल मदार के इख्तियारात का इनकार करेंगे। निगाह चाहिए मदार को पहचानने के लिए, किसी अहले गैरे की बस की बात नहीं है जो कुतुबुल मदार को पहचान ले। आरिफाने विलायत कुतुबुल मदार की मारिफत को समझ ना सके। बड़े बड़े आरिफीन हक के सरों से टोपियां गिर पड़ी और विलायत के इस कोई हिमालय की चोटी को न देख पाए। अरे चोटी तो बड़ी बात है, कुतुबुल मदार के कदमों को न देख पाए। कुतुबुल मदार की अजमतों पर उंगलियां उठाई जाएंगी, कुतुबुल मदार के तसर्रुफात का इनकार किया जाएगा, कुतुबुल मदार की करामात का इनकार किया जाएगा। अल अयाज़ु बिल्लाह, मेरा मदार वो मदार है, अगर चाहे तो अर्श को, लौह को, कुर्सी को मुंतकिल कर दे। रब्बे कायनात ने मेरे मदार को इख्तियार और पावर अता कर दिया। इस कदर इख्तियार वाली जात विलायत में अगर कोई है तो कुतुबुल मदार की जात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इतना बानसीब बनाया कि हम इनके रोड़ों से वाबस्ता होकर, हम इनके जर्रों पर लेटकर, हम इनके आस्ताने के भिखारी होकर शाने ज़माना को भीख काश के मार्फत की नजर तो हो, काश के इरफान कुतुबुल मदार तो हासिल हो, काश के मदारुल आलमीन की अजमतें समझ में तो आए। अगर कुतुबुल मदार का सूरज किसी को नजर नहीं आता तो वो चमगादड़ है, कुतुबुल मदार का सूरज तलु है और सुबह क़यामत तक इसकी ज़ियाओं से लोग फैज़ पाते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हुजूर मदारुल आलमीन के सदक़े वसीले से तमाम हाज़रीन बारगाह मदारुल आलमीन के जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमाए। कहने सुनने में जो शरई गलती लफ्ज़िश हुई हो परवरदिगार आलम माफ़ फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, उर्से मदारुल आलमीन पाई।